वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम पैरेलल इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल इन्वर्टर को पैरेलल इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कम्यूटेशंस सर्किट होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें मैं देखूंगी सर्किट में। तो ये देखिए पैरेलल इन्वर्टर का सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स का डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। डीसी वोल्टेज सोर्स से हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया, फिर इंडक्टर से एक थायरिस्टर को कनेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से एक टर्मिनल ले करके दूसरा थायरिस्टर T2 को कनेक्ट किया। थायरिस्टर 1 तथा थायरिस्टर के दोनों टर्मिनल को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट किए। ये देखिए थायरिस्टर का जो टर्मिनल है उसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया। यहाँ पे भी जो थायरिस्टर 2 का टर्मिनल है उसको हमने ट्रांसफार्मर के भी प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया, वो भी नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और ये आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंड है। ये जो आपका वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, जहाँ से हम लोग को आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए जो कि कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम पैरेलल इन्वर्टर कहा जाता है। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये दो मोड में काम करता है, मोड 1 तथा मोड 2। मोड 1 में हम लोग क्या करते हैं, इस थायरिस्टर को ऑन करते हैं जबकि इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, सेकंड मोड की बात करें तो थायरिस्टर 2 को हम लोग ऑन रखते हैं और थायरिस्टर 1 को ऑफ करते हैं। तो चलिए हम लोग मोड 1 की बात करें। मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन मोड में तो है लेकिन इस पे हम लोग क्या कैसे ऑन करेंगे, इस पे गेट ट्रिगर पल्स अप्लाई करके इसको ऑन कर दिए। चलिए ठीक है, जब मैंने इसको ऑन कर दिया तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है। यहाँ से तो पावर सप्लाई देंगे, करंट की डायरेक्शन यूँ इस तरीके IS करंट फ्लो होगी, इस तरीके से होते हुए इस तरीके से होते हुए जब ये करंट यहाँ पे आती है तो ये IT1 हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से थायरिस्टर 1 से फ्लो होते हुए प्राइमरी वाइंडिंग से यूँ करंट का पाथ, फिर यहाँ से टर्न होती है करंट, फिर इस तरीके से करंट का पाथ, इस तरीके से आपका करंट का पाथ पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में मोड 1 में आपके कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी VC इज इक्वल्स टू 2VS होगी। अब 2VS कैसे होती है बच्चों, तो ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या है, यहाँ पे डिवाइड है V1 V1, यहाँ पे भी V1 जो वोल्टेज है वो VS के बराबर है, ये भी V1 VS के बराबर है। यानी दोनों वोल्टेज को जब आप ऐड करते हो तो 2VS के इक्वल आता है। तो यानी कैपेसिटर में वोल्टेज क्या आ जाएंगे, आपके 2VS आ जाएंगे और आउटपुट करेंट यहाँ इंडक्टर के थ्रू आपकी आउटपुट करेंट फ्लो होती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए कि किसकी क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वोल्टेज हुई, कितनी कैपेसिटर में वोल्टेज क्रिएट हुई, कितनी आउटपुट करंट हुई, इन सबको हम लोग एक बार वेव फॉर्म से समझेंगे। तो देखते हैं वेव फॉर्म मोड 1 के केस में। देखिए ये मोड 1 के केस का वेव फॉर्म है। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो 1 टाइम का है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब वर्किंग हो रही है तो इस टाइम तक के लिए जब मोड 1 पे हम लोग VT1 यानी कि मोड 1 पे हम लोग थायरिस्टर 1 पे, मोड 1 में थायरिस्टर 1 पे जब हम लोग गेट ट्रिगर पल्स देते हैं तो ठीक है, मैंने क्या किया मोड 1 में थायरिस्टर 1 पे गेट ट्रिगर पल्स दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए गेट ट्रिगर पल्स दिया है और इस समय यहाँ से यहाँ तक टाइम के लिए यानी कि मोड 1 के टाइम में हम लोग गेट सेकेंड यानी कि थायरिस्टर 2 पे कोई गेट ट्रिगर पल्स नहीं देते हैं। उस कंडीशन में देखिए जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2VS के बराबर होगा, क्योंकि माना कि VS वोल्टेज ये है, इस तरीके से VS वोल्टेज है तो इसका दोगुना है ना, डबल टाइम्स है ना, तो यहाँ से डबल टाइम्स दिखाया गया कि 2VS हमें वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, और इस समय थायरिस्टर से करंट फ्लो हो रही है, थायरिस्टर से करंट जो फ्लो हो रही है वो VS के कारण हो रही है, तो ये थायरिस्टर से करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। लेकिन जो थायरिस्टर 1 है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका 0 होता है, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज भी आपकी VS के बराबर होगी, सोर्स वोल्टेज के बराबर होती है। और अगर हम लोग कैपेसिटर करंट की बात करें तो कैपेसिटर तो आपका चार्ज कर रहा है ना इस टाइम में, तो कैपेसिटर करंट की बात करेंगे तो वो 0 होगा, यानी कि इस समय कैपेसिटर के क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो होती क्योंकि ये तो 2VS इतना वोल्टेज चार्ज कर रहा है ना। और अगर थायरिस्टर 2 की बात करें तो थायरिस्टर 2 में इस समय कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि ये कंडक्शन मोड में ही नहीं है। तो ये तो था मोड 1 के केस की बात करें। अब हम लोग मोड 2 की बात करेंगे। देखिए बच्चों मोड 1 का आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से मोड 1 में ये सभी लोग ध्यान से इसको
पढ़ करके लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड 2 के बारे में। वही मैंने लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है। मोड 2 की बात करें तो t = 0 प्लस टाइम पे, यानी कि यहाँ से इसके बाद की जो टाइम है वो मोड 2 का टाइम है। तो उसमें देखिए हम लोग करते क्या, उस समय हम लोग ये वाले थायरिस्टर को ऑन करते हैं गेट ट्रिगर पल्स दे करके। उस समय हम लोग इस थायरिस्टर पर गेट ट्रिगर पल्स दे करके ऑन करते हैं, जबकि इसको हम लोग ऑफ रखते हैं। तो उस समय देखिए करंट की डायरेक्शंस क्या होती है। करंट यूँ VS से होते 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 इस तरीके से इंडक्टर से होते, फिर इस तरीके से, फिर करंट इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ से होते, फिर आपका करंट यहाँ से फ्लो होते ये पाथ लेकर के, फिर इस तरीके से इस वाइंडिंग से होते हुए, देखिए ये वाइंडिंग से होते हुए फिर इस तरीके से, फिर ये वाला इधर का पाथ फॉलो करके इस तरीके से, यानी कि पॉजिटिव से फिर ये वापस टर्न हो रहा है। यानी कि करंट की डायरेक्शंस आप देख रहे हो इसमें चेंज हो रहा है पहले के कंपैरिजन। तो इस तरीके से आपका करंट की डायरेक्शन हो गई। और अब जो कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होगी IC, वो I0 के बराबर होगी, यानी कि IC करंट माइनस I0 के बराबर होगी। क्योंकि पहले भी कैपेसिटर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लेट पॉजिटिव था, नेगेटिव तो चार्ज कर रहा था, लेकिन जब रिलीज कर रहा है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि इस समय करंट की डायरेक्शन इस समय ऐसे कर रहा है ना करंट, इसलिए क्योंकि इसमें जो इसके ऑन होने के कारण डायरेक्शंस यूँ थी, इसलिए कैपेसिटर क्या पॉजिटिव से फ्लो, कैपेसिटर में जो करंट हो रही है पॉजिटिव से फ्लो कर रही है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसलिए जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो हो रही है वो I0 माइनस I0, यानी कि नेगेटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है। इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है कैपेसिटर के कारण वो आपकी माइनस I0 हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखिए वेव फॉर्म से हम लोग ज़्यादा समझेंगे कि देखिए सेकेंड मोड में हमने क्या किया है, गेट 2 को ट्रिगर पल्स दिया है, ठीक है। जब हम लोग सेकेंड मोड में गेट 2 को ट्रिगर पल्स देंगे तो उस समय जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये कम्यूटेशन, यानी कि ये जो टाइमिंग होती है यहाँ से यहाँ तक TC, इसको कम्यूटेशन टाइम कहते हैं। ये रिलीज़ करता है, जो चार्ज करा वो रिलीज़ करा और यहाँ पे आकर के ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चला, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो ये कम्यूटेशन टाइम होता है जिसमें कि आपका थायरिस्टर 1 क्या होता है, वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऑफ होने के बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ भी इसको वोल्टेज इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग थायरिस्टर 1 की बात करेंगे तो थायरिस्टर 1 के क्रॉस मतलब कि इस समय क्या होता है कि ये वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना। मोड 2 के केस में वोल्टेज थायरिस्टर 1 में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना। अब थायरिस्टर 1 आपका ऑफ रहेगा। और अगर हम लोग IT1 की बात करें, यानी कि थायरिस्टर 1 के क्रॉस जो करंट की बात करें तो ज़ीरो है, थायरिस्टर 1 के क्रॉस तो करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, तो ज़ीरो है। और अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो रही है आपकी नेगेटिव डायरेक्शंस में, इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी आपने सर्किट में देखा था कि उसकी डायरेक्शंस चेंज हो रही थी, इसलिए इसमें करंट क्या हो रही, वोल्टेज क्या कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डीके कर रही है। और अगर हम लोग कैपेसिटर करंट की बात करें तो कैपेसिटर करंट में आपने देखा है कि वो क्या हो रही थी, माइनस I0 हो रही थी ना, जीरो से आपकी क्या होती है, माइनस I0 हो रही थी। यहाँ से I0 से होते होते तो आप मतलब कि डिस्चार्ज करते करते यहाँ पे जीरो तक पहुँच जाती है। और अगर हम लोग थायरिस्टर 2 के क्रॉस की बात करें तो थायरिस्टर 2 के क्रॉस आपकी करंट फ्लो होती है, वो VS के बराबर VS के कारण हो रही है। तो ये देखिए थायरिस्टर 2 के क्रॉस करंट फ्लो हो रही है। तो ये तो था पैरेलल इन्वर्टर। और इस चीज़ को आप लोग देखिए नोट्स यहाँ से पूरा बना लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से करंट की पाथ की डायरेक्शंस वगैरह है। I0 इज माइनस IC, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।